हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हम कैश बुक को कैसे न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे बैलेंस एज पर पासबुक के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। देखिए, दोनों बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का हिस्सा होता है और दोनों में बहुत ही सिमिलर सा डिफरेंस है। बस पहला डिफरेंस तो यही है कि हम जब फर्स्ट एंट्री लिखते हैं यानी बैलेंस लिखते हैं तो बैलेंस अमाउंट में कैश बुक की जगह पासबुक एंटर होगा। पहले क्या करते थे हम, अगर कोई चेंजेस करना हो तो किस में करते थे, ये ट्रिक है ना। पहले अगर कोई चेंजेस करना होता था कैश बुक में तो हम क्या करते थे, दोनों हाथों को ऐसे उठाइए और इसको सिमिलरिटी में देखिए। मान लीजिए ये कैश बुक है, ये पासबुक है। कैश बुक के अकॉर्डिंग अगर करते तो पासबुक हमारी आगे पीछे नहीं होती, है ना। कैश बुक अगर घटी है, ठीक है, सॉरी बड़ी है तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अगर घटी हुई है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये करते थे। अब हमें यही चीज इसमें पासबुक के साथ करना है। पासबुक अगर बढ़ जाती है तो उसको घटा देंगे यानी लेस में उसकी एंट्री कर देंगे, और अगर घटी हुई है तो उसको बढ़ा देंगे। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर दो कॉलम्स होते हैं, एक ऐड का और एक लेस का, है ना। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसके माध्यम से हम इस पूरे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को, जो बैलेंस एज पर पासबुक का क्वेश्चन है, उसको इजीली समझेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा जिसको आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 31 जुलाई 2019 में राम की पासबुक जो है उसमें क्रेडिट अमाउंट 5000 का है ना। 5000 है यानी कि बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, जिसकी एंट्री हम कर देंगे बैलेंस एज पर पासबुक के नाम से। सेकंड हमसे बोला है कि जो ये डेट है ना, इसमें क्या है, 400 का चेक जो है वो इशू किया गया था, लेकिन क्या है, भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक ने प्रस्तुत नहीं किया गया, प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, किसके लिए, पेमेंट के लिए। तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, उसकी एंट्री लेस में होगी। बिकॉज क्यों, अब सोचिए, आपने चेक इशू कर दिया है किसी को देने के लिए, आपकी कैश बुक क्या है, घटी हुई है, और पासबुक क्या है, बढ़ी हुई है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपको पासबुक को घटाना पड़ेगा ताकि दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि हम चेंजेस किस में कर रहे हैं, पासबुक में। तो पासबुक घट जाएगी जिससे दोनों इक्वल हो जाएगा। तो पासबुक में एंट्री करने के लिए एंट्री करना क्या है, चेक इशू हो गया है, हमने चेक क्या है, इशू कर दिया है, बट प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो एंट्री लिख सकते हैं आप, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट बहुत सिमिलर सा नॉर्मल सा है, 400 का अमाउंट, ठीक है। अब ऐड के सेक्शंस को देखिए। सेकंड क्या है, एक एंट्री है हमारे पास ऐड की, बोल रहा है ये अभी तक भुगतान प्राप्त करने के लिए जमा नहीं हुआ था। उसके बाद बोल रहा है 600 का जो चेक है बैंक में जमा होने के लिए, ठीक है, 600 का एक चेक है जो बैंक में जमा करने के लिए गया, पर क्या हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ, कलेक्टेड नहीं है ना। 600 का चेक है जो बैंक में जमा होने के लिए गया, भेजा गया था, उसकी उगाही यानी कलेक्ट नहीं हुआ, डिपॉजिट नहीं हुआ है ना। तो सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं चेक डिपॉजिटेड। चेक हमने क्या किया था, डिपॉजिट किया था, इसलिए लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। इतनी एंट्री कर सकते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो अमाउंट कितना है, 600 का अमाउंट है हमारा, है ना, 600 का अमाउंट है। एंड इसके बाद एक अमाउंट है हमारे पास जो बैंक चेक में जमा करने के लिए भेजा गया था, उसकी उगाही नहीं हुई, ये हो गया, ठीक है। बैंक ने ब्याज के 200 रुपए क्रेडिट तथा व्यय के 50 रुपए डेबिट कर दिए। जो भी डेबिट होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड में जाएगा, और जो भी क्रेडिट होगा वो इसमें जाएगा। मैंने बताया था ना उल्टा, अगर पासबुक बढ़ रही है तो हमें क्या करना है, लेस करना है। अगर पासबुक घट रही है तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। डेबिट मीन्स क्या होता है, डेबिट कार्ड मीन्स क्या होता है, जिससे पैसा निकालते हैं, है ना। यानी डेबिट मतलब हो गया ऐड होना। ऐड होना, डेबिट इसमें क्या किया गया है, डेबिट इसमें हमारा किया गया है और के रुपए डेबिट, यानी 50 रुपए, 50 रुपीज डेबिट किया गया है। बढ़ रहा है, 50 रुपए बढ़ रहा है, यानी 50 रुपीज कहाँ जाएगा, ऊपर वाले में जाएगा, ठीक है। 50 रुपीज कहाँ जाएगा, ऊपर वाले में जाएगा। तो ये इसकी एंट्री कर देंगे बैंक एक्सपेंसेस के नाम से, बैंक एक्सपेंसेस के नाम से। ये खर्चा है ना बैंक का, तो ये लेस अमाउंट है, वैसे तो ये लेस अमाउंट है,
लेस अमाउंट को हम क्या करते हैं, लेस अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे, है ना 50, ये पूरा मिला के 650 हो जाएगा। और 200 का अमाउंट जो है हमारा, यानी बैंक इंटरेस्ट है, बैंक इंटरेस्ट है, उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे, जो कि अमाउंट हो जाएगा 200 का। तो इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कितना आ जाएगा 5650, यानी कि हो जाएगा ये 5650। एंड जब हम 5650 में से 600 को माइनस करेंगे तो हमारा 5050 बचेगा। ठीक है, 5050, जो ये 5050 आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना आया है हमारा 5050। सो ये हो गया हमारा पासबुक का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हम ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और उसके बाद ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इसको खत्म करने के बाद हम किसी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। इसमें अब कुछ नहीं है, मैं इसके क्वेश्चंस को कुछ पिन कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए एक एक करके, और इन पिन क्वेश्चन को आप सॉल्व भी करिए और बताइए मुझे अगर कोई इशू हो रहा है तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।